इस सरकार ने कोरोना की महामारी में जब आपकी जान जा रही थी, उस समय 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 रुपए में खरीदा, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा, 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदा, 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा। और ये मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, इसके सारे कागजात मैंने लोकायुक्त में शिकायत किया और आम आदमी पार्टी की शिकायत पर आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच चल रही है। जांच जल जीवन मिशन का घोटाला हमने देखा, घर घर पानी पहुंचाने की योजना में एस्टीमेट बना नहीं, टेंडर हो गया। यानी आपको पता नहीं इस मेज की कीमत कितनी है, लेकिन इसका ठेका करा दिया गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार। वो सारे कागजात मैंने खोले, उसकी शिकायत की, आम आदमी पार्टी की शिकायत पे जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार की जांच आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ चल रही है। ये आम आदमी पार्टी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जहां वंचित समाज की बच्चियां पढ़ती हैं, पिछड़े वर्ग की, अल्पसंख्यक वर्ग की, दलितों की, आदिवासियों की, जब कोरोना की महामारी में कस्तूरबा विद्यालय बंद था, उस समय उन्हीं बच्चियों के नाम पर 9 करोड़ रुपए स्टेशनरी का और खाने का निकाल लिया है। यह सारा भ्रष्टाचार मैंने उजागर किया। उस मामले में भी लोकायुक्त की जांच। और अभी रुक जाइए, सबसे बड़ा घोटाला जिसके लिए आपने अपना पेट काट के चंदा दिया, मजदूरी करके चंदा दिया, माताओं बहनों ने गहना बेच के चंदा दिया, प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया, और उस प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के नाम पर शाम को 7:10 पे एक जमीन खरीदी गई 2 करोड़ रुपए में, और भाजपाइयों ने उसको 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दिया 5 मिनट में। कितने का घोटाला किया? 16.5 करोड़ का। किसके नाम पर किया? प्रभु श्री राम के नाम पर। किसके नाम पर किया? मंदिर के निर्माण के नाम पर। और इसीलिए मैंने इनके लिए एक लाइन बनाई है कि सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से, और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। ये ऐसे बेईमान लोग हैं। कानपुर में लोगों ने पोस्टर लगा दिया, चंदा चोरों से सावधान। भाजपा वाले पहुंच के बैनर फाड़ने लगे। लोगों ने कहा भैया आपका नाम तो लिखा नहीं। कहने लगे हमें मालूम है चंदा चोर कौन है। ये हालत हो गई, ये हालत हो गई। देखो ए दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन भाजपा वालों का काम क्या है? राम राम जपना, पराया माल, पराया माल, पराया माल अपना। अब एक बात हमें बहुत ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। कुछ लोग भाजपा के समर्थकों के लिए भक्त का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं मोदी भक्त है, ये योगी भक्त है, ये भाजपा के भक्त हैं। अच्छी बात है, लेकिन भगवान भक्त के साथ क्या कर रहा है? अगर आप इन लोगों को भगवान मानते हैं तो ये आपके साथ कर क्या रहे? नारा लगाते भारत माता की जय। हम भी नारा लगाते हैं भारत माता की जय। और मैं आपसे इस कमरे में कहूंगा, आगे से लेकर पीछे तक हाथ आसमान में होना चाहिए और जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन आप मुझे जरा इसका जवाब दीजिए और गंभीरता से सोचकर बताइएगा
कि भारत माता के कितने बच्चे हैं? 130 करोड़ बच्चे हैं। कौन कौन से बच्चे हैं? हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, अगड़े भी है, पिछड़े भी है, दलित भी है, सवर्ण भी है। अरे भारत में रहने वाले जितने बच्चे हैं वो सब भारत माता के बच्चे हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? जोर से बोलिए। तो क्या कोई मां इस बात से खुश हो सकती है कि उसके बच्चे आपस में झगड़ा करें? नहीं। खुश हो सकती है क्या? नहीं। खुश हो सकती है क्या? नहीं। हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ा करें? नहीं। सिख ईसाई आपस में झगड़ा करें? नहीं। दलित सवर्ण आगे आपस में झगड़ा करें? नहीं। पिछड़ा सवर्ण आगे आपस में झगड़ा करें? नहीं। कोई मां खुश हो सकती है क्या? नहीं। खुश हो सकती है क्या? नहीं। अरे तो भारत माता की जय तब होगी जब 130 करोड़ बच्चे आपस में मिलकर खुशहाल रहेंगे। गलत तो नहीं कह रहा? और भारत माता की संपत्तियां क्या है? रेल, सेल, कोल, पेट्रोल, सड़क, बिजली, पानी। इस देश के 130 करोड़ लोगों की संपत्ति जो उन्होंने अपने परिश्रम से बनाई, अपने श्रम से बनाई, रेलवे बनाई, कोल इंडिया बनाई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई, बीपीसीएल बनाया, एलआईसी बनाई, एलआईसी बैंक बनाया। इस देश के लोगों ने सड़कें बनाई, बिजली बनाई, पानी बनाया, स्टेडियम बनाया, एफसीआई के गोदाम बनाए। लेकिन ये भारत माता की जय लगाने वाले नकली लोगों ने, ये नरेंद्र मोदी जी ने देश की 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने की योजना बनाई। कितने की? 6.5 लाख करोड़। आप बताओ, जो आपकी संपत्ति बेचता है ऐसे बेटे को आप क्या कहते हो? कपूर। जो आपकी संपत्ति बढ़ाता है ऐसे बेटे को क्या कहते हो? सबूत। क्या कहते हो? सबूत। और जो संपत्ति बेचता है उसको क्या कहते हो? सबूत। तो इस देश में आपकी संपत्ति को बेचने वाली एक कपूत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। अब आप आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं, अब तो आरक्षण की लड़ाई खत्म हो जाएगी। जब सब कुछ निजीकरण कर दिया जाएगा, सरकारी व्यवस्था खत्म, सरकारी कंपनियां खत्म, सरकारी विभाग खत्म, तो सरकारी आरक्षण खत्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा या मोदी जी और योगी जी के फरमान से चलेगा? हम ये कहना चाहते ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, बाबा जी के फरमान से नहीं चलेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। और इसलिए इस देश को बांटने की कोशिश मत करो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक अच्छा तरीका बना लिया है। और जो लोग भक्त कहे जाते हैं उनसे मेरी तरफ से जरूर बता देना, उनसे पूछ लेना जरूर। एक सवाल आपसे कर रहा हूं, और आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, आपको और जिम्मेदारी से पूछना है। बाबा जी ने भी एक बात कही, उन्होंने कहा 80 और 20 पे चुनाव होगा। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना, 80 और 20 पे चुनाव होगा। तो मैंने कहा बाबा जी, ये जो हजारों लाशें नदी के घाट पे कोरोना की महामारी में सड़ी हुई मिली, जिसको चील, कौवे और कुत्ते नोच रहे थे, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? हमारे किसान भाई जो 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गए, जिन पे तुमने आंसू गैस के गोले छिड़वाए, लाठियों से पिटवाया, ये 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? वो हमारी सुहागिन शिक्षा मित्र महिलाएं
जिन्होंने अपना सिर मुड़वा के आपकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, ये 80 में आते हैं या 20 में आते हैं। वो हमारे बेरोजगार नौजवान जो प्रयागराज में भी पीटा गया, लखनऊ में भी पीटा गया, घर में घुस घुस के जिसको मारा गया, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं। वो खुशी दुबे जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, वो अमर दुबे की मां शांति दुबे, वो रेखा अग्नोत्री जो 2 साल के बच्चे के साथ जेल में है, ये सब 80 में आते हैं या 20 में आते हैं। आदित्यनाथ जी मुझे बताइए, रात में 2 बजे जिस गैंग रेप की पीड़िता को आपकी सरकार ने जलवा दिया हाथरस में, वो 80 में आती है या 20 में आती है। ये नकली बातें बंद करो। ये चुनाव 80 और 20 पर नहीं होगा, ये चुनाव गरीब बच्चों की फीस पर होगा। किस पर होगा? गरीब बच्चों की फीस। किस पर होगा? गरीब बच्चों की फीस पर। मुद्दों पर बात करो ना। 75 साल से हमारे दिमाग में घुन पैदा कर दिया तुमने, सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी। हमारे बचपन में लकड़ सूंघा आते थे, वो लकड़ सूंघा आते थे, घर में किसी को लकड़ी सूंघा देते थे, पूरा घर के लूट के चले जाते थे। शुक्ला जी सुने हो नहीं? लकड़ सूंघा के बारे में जानते हो नहीं? सब जानते हो नहीं? सब लोग जानते हैं। हमारे सबकी आवत रहे सुल्तान उल्तानपुर में लकड़ सूंघा, लकड़ी सूंघा, घर लूट के ले चला गया है। जी तो ये लकड़ सूंघा लोग हैं राजनीति के, इनसे सावधान हो जाना। और नहीं सावधान हुए तो बर्बाद तो पूरी तरीके से आप हो जाएंगे। ये लकड़ सूंघा लोग क्या कहते हैं? ये लकड़ सूंघा कहते हैं कि देखो भाई, कोरोना में हम तुम्हारा जीवन भी ले लेंगे, शमशान में जाओगे तो लकड़ियां नहीं देंगे और तुम्हारी लाश पड़ी रहेगी नदी के किनारे, चील कौवे कुत्ते उसको नोच डालेंगे, लेकिन रोना चीखना मत, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। ये लकड़ सूंघा ये कहते हैं कि भाइयों और बहनों, तुमको हम नौकरियां नहीं देंगे, बेरोजगार रखेंगे। जब भी तुम सड़क पर निकलोगे नौजवान साथियों, तो तुमको जोर जोर से लाठियों से भी पिटवाएंगे, जूतों से भी मरवाएंगे, मां बहन की गालियां भी दिलवाएंगे, लेकिन नौजवानों कमल का झंडा लेकर ही चलना, क्योंकि हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। ये कहते हैं लकड़ सूंघा लोग। ये लकड़ सूंघा ये कहते हैं कि देखो भाई, दलितों पिछड़ों तुम्हारी हम हत्या भी करवाएंगे। अगर अरुण वाल्मीकि को पुलिस वाले पीट पीट के मार दे, अगर हाथरस में एक वाल्मीकि समाज की बच्ची का गैंगरेप हो, हम उसको रात में 2 बजे जलवा भी देंगे। जयप्रकाश पाल को बलिया में पूरी सरकार के सामने गोलियों से भुनवा भी देंगे, आपकी हत्याएं भी करवाएंगे, लेकिन एक शब्द मत निकालना, क्योंकि हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। ये लकड़ सूंघा लोग ये कहते हैं कि भाइयों और बहनों, हम आपको महंगाई के बोझ के तले दबा देंगे। आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, आप कटोरा लेके भीख मांगते रहना, लेकिन आवाज मत निकालना, क्योंकि हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। ये लकड़ सूंघा कहते हैं किसान भाइयों, भले ही तुमको गन्ने का दाम ना मिले, धान का दाम ना मिले, गेहूं का दाम ना मिले, तुम रोते बिलखते रहना मंडियों में जाके। जब गन्ने का दाम मांगने निकलोगे, तुमको जोर जोर से लाठियों से मरवाएंगे। 1 साल तक तुम आंदोलन करते रहना, हम बिल वापस नहीं लेंगे। 750 किसानों की शहादत ले लेंगे, तुम्हारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, तुमको मवाली, पाकिस्तानी, खालिस्तानी सब कहेंगे, देशद्रोही भी कहेंगे, लेकिन आवाज मत निकालना, क्योंकि हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।